Hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel. My name is Bhavna Bist and I welcome you all on my YouTube channel Edu Talk. तो फ्रेंड्स आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नैम। ठीक है, तो पूरी वीडियो में अगर मैं नैम बोलूँ या फिर नॉन अलाइन मूवमेंट बोलूँ तो उसका मतलब सेम है। ठीक है, नैम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि नैम क्या था, ये कब स्टैब्लिश हुआ था, कौन कौन से कंट्रीज़ इसकी मेंबर है। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट इसका नाम है। अब ये नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए थे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही में अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नैम इज़ अ फॉर्म ऑफ 120 डेवलपिंग वर्ल्ड कंट्रीज़। तो देखो, आपको पता है कि वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, लाइक यूएसए हो गया, और कुछ कंट्रीज़ होती है जो डेवलपिंग होती है, लाइक इंडिया एंड चाइना। यानी कि जो कंट्रीज़ अभी डेवलप्ड नहीं है पूरी तरीके से, वो डेवलपिंग हो रही है। ठीक है, तो नैम एक ऐसा ग्रुप है वर्ल्ड की कंट्रीज़ का जिसमें 120 ऐसी वर्ल्ड के देश हैं। ठीक है, दुनिया के देश हैं इसमें जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ है। मतलब इसमें कोई भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनने अपने ग्रुप बना रखा है। दीज कंट्रीज़ आर नॉट अलाइंड विथ और अगेंस्ट एनी कंट्री। अब आपको पता है कि जब हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था या फिर जब हमारा कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर जब था तो कोल्ड वॉर में हमारी जो कंट्रीज़, जो वर्ल्ड है हमारा, वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक था फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, उसके बाद जो बचा था वो थर्ड वर्ल्ड था। तो फर्स्ट वर्ल्ड जो था वो अमेरिका लीड कर रहा था। अमेरिका ने अपनी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया था, लाइक नाटो हो गया, सीटो हो गया, सेंटो हो गया। और सेकेंड वर्ल्ड जो था वो था यूएसएसआर, जिसको हम रशिया भी बोलते हैं। तो यूएसएसआर ने भी अपने ब्लॉक्स बना दिए थे, वॉर्सो पैक्ट बना दिया था उसने भी, और बहुत सारे उसने पैक्ट बना दिए थे। तो ये जो हमारी कंट्रीज़ थी वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गई थी। आधी कंट्री अमेरिका के अंदर आ गई थी और आधी कंट्री यूएसएसआर के अंदर आ गई थी। लेकिन वहीं पे कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जो उस समय इंडिपेंडेंट हुई थी, मतलब न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी, उनको नई नई आज़ादी मिली थी। तो उनने डिसाइड किया कि हम लोगों को ना अमेरिका को ज्वाइन करना है ना यूएसएसआर को, क्योंकि अगर आप किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन कर लेते हो, सपोज़ करो अगर हमने ज्वाइन कर लिया यूएसए को, तो हम यूएसएसआर के अगेंस्ट हो जाएंगे। वहीं पे अगर सेम हमने यूएसएसआर को ज्वाइन कर लिया तो हम अगेंस्ट हो जाएंगे यूएसए के। तो उन कंट्रीज़ को किसी के भी अगेंस्ट नहीं होना था, किसी के भी फेवर में नहीं होना था, उनको न्यूट्रल रहना था। तो इसीलिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो इनके साथ नहीं मिलेंगे, तो इसलिए एक नाम बनाई गई जिसमें ये हुआ। अब बात करें अगर इसके इस्टेब्लिशमेंट की, तो इस्टेब्लिश कब हुआ था? एक बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1961 अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ जोसेफ ब्रॉस टीटो, यूगोस्लाविया। तो यूगोस्लाविया इज़ ऑल्सो अ कंट्री एंड इज़ अ मेंबर ऑफ नैम। ठीक है, तो यूगोस्लाविया के जो प्रेसिडेंट थे उस समय के, जोसेफ ब्रॉस टीटो, उन्होंने एक बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी 1961 में। उसमें डिसाइड किया गया था कि हम नैम को स्टैब्लिश करेंगे। कोई आपसे पूछे कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी नैम की, आपका आंसर क्या होगा? 1961। दिस वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग कोल्ड वॉर when a group of countries decided that they did not want to identify themselves with USA and USSR to stay neutral and independent। जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है कि कोल्ड वॉर के टाइम ये स्टार्ट हुआ था। आपको पता है कि कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद स्टार्ट हो गई थी, यानी कि 1945 से और 1999 तक चला था कोल्ड वॉर, सॉरी 1991 तक। फिर 1991 में क्या हुआ था कि जो यूएसएसआर था उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था। तो फिर वर्ल्ड में सिर्फ यूएस हेजेमनी रह गई थी और जो कोल्ड वॉर था उसका फेज़ ख़त्म हो गया था। तो 1945 से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो उसी समय ये जो चीज़ है 1961 में ये चीज़ स्टैब्लिश हुई है। मतलब वो जो टाइम था वो कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर का टाइम था। तो नैम उसी समय स्टैब्लिश हुआ था, और क्यों हुआ था वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि उन कंट्रीज़ को किसी एक कंट्री के सपोर्ट में या फिर किसी एक कंट्री के अगेंस्ट में नहीं रहना था, उनको न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट रहना था। इसीलिए उन लोगों ने नैम को स्टैब्लिश किया। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी बेलग्रेड में इन 1961, और उस समय 25 कंट्रीज़ ने उसको अटेंड किया था। और आज नैम के 120 मेंबर्स हो चुके हैं। ठीक है, लीडर्स देख लेते हैं कौन कौन से थे। लीडर इंडिया से भी थे,
इंडिया से थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और घाना से थे के वेम नुक्रमा, और इजिप्ट से थे गेमल अब्देल नासिर, इंडोनेशिया से थे सुकार्नो, यूगोस्लाविया से थे जोसेफ ब्रोज टिटो। सो ये जो 5 मेंबर्स के नेम है ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं नैम के, कि इन लोगों ने नैम को फाउंड किया था। उसके बाद इसके जो मेंबर्स जुड़ते गए उनके लीडर्स के नाम भी ऐड होते रहे, लेकिन ये जो नेम्स हैं ये है फाउंडिंग के, कि जिन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया था, जो उसके फाउंडर थे। ठीक है, अब हम अगर अभी की बात करें एट प्रेजेंट, तो नैम का क्या सिचुएशन है। एट प्रेजेंट 120 नेशंस आर इट्स मेंबर, अभी भी इसके 120 ही मेंबर्स हैं। चाइना हैज़ एन ऑब्जर्वर स्टेटस इन नैम, चाइना के पास ऑब्जर्वर स्टेटस है, कि चाइना को मतलब एक स्टेटस दिया हुआ है, एक पोजीशन दी है कि आपको ऑब्जर्व करना है कंट्रीज़ को जो नैम के अंडर है। ऑल अफ्रीकन कंट्रीज़, सारी की सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ सिवाय वेस्टर्न सहारा के और साउथ सूडान के इसके मेंबर है, यानी कि जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं एक्सेप्ट वेस्टर्न सहारा और साउथ सूडान, सारे के सारे नैम के मेंबर्स हैं। फोर्थ, ऑब्जर्वर स्टेटस इज़ ऑल्सो गिवन टू यूएन अफ्रीकन यूनियन। सो जो ऑब्जर्वर स्टेटस है एज लाइक चाइना, वो यूएन अफ्रीकन यूनियन और अरब लीग सेक्रेटरीट को भी दिया हुआ है। ठीक है। Fifth, NAM represents 2/3 of UNO member and 53% of the world population. So NAM मतलब यूएनओ की 2/3 मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है और 55% वर्ल्ड पॉपुलेशन को भी। तो ये काफ़ी अच्छा फिगर है। आपको पता है कि वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से 120 कंट्रीज़ ही सिर्फ नैम के मेंबर है, तो 55% वो इसका शेयर करती है पॉपुलेशन में। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि जो कंट्रीज़ नैम के मेंबर हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका इंडिया है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज़ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अजरबैजान, बेलारूस, म्यांमार, श्रीलंका। ठीक है, अब एम्स देख लेते हैं। एम्स क्या है इसके, बहुत इजी हैं। टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं वो प्रमोट हो। टू डिफेंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस बनी रहे, मतलब शांति बनी रहे विश्व में, और सिक्योरिटी बनी रहे। अपोजिशन टू अपार्थाइड, जो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड चलता था, यानी कि जो ब्लैक पीपल होते थे उनको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन, ये सब डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, तो अपार्थाइड के अगेंस्ट है। नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, और इंटरनल अफेयर्स जो कंट्रीज़ में है उसमें कोई भी एक दूसरे की कंट्री में इन्वॉल्व या फिर इंटरफेयर नहीं होगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, सबके लिए कॉमन रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये था नैम के बारे में। आई होप आपको नैम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नैम बेसिकली एक, हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 120 पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की 120 कंट्रीज़ हैं और उनके कुछ एम्स हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं आप गूगल पे नेम सर्च कर सकते हो। और जो फाउंडिंग मेंबर्स थे मेन, उसमें इंडिया का नाम आपको बता चुकी हूँ, इंडिया भी फाउंडर मेंबर है नैम का। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, तो इन्होंने इसको फाउंड किया है इंडिया की तरफ से। मतलब हर कंट्री से मेंबर चाहिए था ना, तो वैसे इंडिया से हमारे उस समय नेहरू थे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करिए, और आप सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल एजू टॉक को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब हम मिलेंगे अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।